हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के इंडिया आउट हो चुका है, बांग्लादेश फाइनल में जा चुका है, पाकिस्तान फाइनल में जा चुका है और श्रीलंका आउट हो चुका है। इमर्जिंग कप की ये ताज़ा खबरें हैं। दोनों मैचेस में क्या कुछ हुआ है आपने अगर नहीं देखा तो यार फिर ये वीडियो देख लो। पाकिस्तान तो जैसे किल किल के पहुंच ही गया है, उसके अंदर तालियां बजानी पड़ेगी नसीम भाई के भाई की, क्योंकि वो नसीम के भाई हैं इसलिए वो टीम ऑफ कोर्स ए टीम में तो उनकी शुगर करो कि प्लेइंग 11 में नहीं है, बेंच पे नहीं बैठे हुए, तो उनको ए टीम में तो ऑफकोर्स होना ही है। तो खैर कोई कसर नहीं छोड़ी, पहले ओवर में भी, दूसरे ओवर में भी और आखिरी ओवर में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तसल्ली से 50 रन उन्होंने खाए हैं अपने भाई की, और मतलब वही रिवायत जो है वो बरकरार है। प्रेशर में टोटली क्रम्बल हो गए थे, मैं तो कांप रहा था। मैं एंड तक मुझे था, असिस्टेंट मेरा कह रहा था मुझे, सर ये यहाँ से भी नहीं जीतेंगे। मेरे ख्याल में कोई 18 बॉलों के ऊपर कोई 30-40 रन चाहिए थे और 8 आउट हुए हुए थे। टेल आई हुई थी श्रीलंका की। उसने कहा सर अब इतनी भी कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा अगर यहाँ से हम हार गए ना, मुझे कुछ भी शॉकिंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये हो सकता है, ये अभी भी हो सकता है। और नॉर्मली मैं तो बिल्कुल भी कभी विसर नहीं कहता, लेकिन मुझे नजर आ रहा था, मुझे पता था कि भाई ये सिर्फ 2 छक्के खाने की देर है, इनके हाथ पांव से फूलेंगे। खैर पहले बात करूंगा मैं बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच था उसके अंदर। अगर तो तुम लोगों ने नहीं देखा तो बहुत अच्छा, क्योंकि हद खत्म हुई हुई थी। मतलब यार इंडिया का अगर आप देखें, ये अभी T20 ये जो ओडीआई का वर्ल्ड कप ये हारे हैं, सिर्फ एक वही हारे हैं, बाकी तो सभी जीतते ही जा रहे हैं। वो जो वर्ल्ड कप ये हारे थे उसके अंदर भी किस्मत इनकी बहुत ही भैड़ी थी कि टॉस ये हार गए थे। वो जो शर्मा की शक्ल थी ना, जब अगले ने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, तो वो बिल्कुल हैरान हो गया कि फाइनल में कौन बॉलिंग करता है टॉस जीत के पहले। तो उन्होंने पिच बनाई ही इसलिए थी कि अगर हम जीतेंगे तो हम पहले बॉलिंग लेंगे, और अगर वो जीते तो ऑफकोर्स वो पहले बैटिंग ही लेंगे, क्योंकि फाइनल में हर कोई रूल ही यही है, हाई प्रेशर सिचुएशन में पहले बैट करके पुट द स्कोर ऑन द बोर्ड। ये हमेशा से एक यही चल रहा था, तो इन्होंने ब्लफ करने की कोशिश की थी, इस तरह की पिच बनाई थी कि जो पहले बैटिंग करेगा ना वो फंस जाएगा। इनको तो पता था, खुद खड़े हुए थे, 3-3 दिन से खड़े हुए थे। ये सारी मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रही, आप इधर उधर के इतने इंटरव्यूज जो सब निकाल के दिखाएं, मोहम्मद कैफ वगैरह, उन सब की बातों से बातें कनेक्ट हो जाएंगी, सारे डॉट्स इनको कनेक्ट करें, ये आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यही हुआ है कि 3-4 दिन से रोहित शर्मा साहब जो है वो पिच बना रहे थे। जो ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर ही, वो खुद जाके क्यूरेटर के साथ मीटिंगें कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि कैसी पिच हमें चाहिए, तो वैसी ही पिच बनी है। प्रॉब्लम, और आप वो टॉस भी उठा के देख लें, उसमें शर्मा की शक्ल देखें जब उसने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि अंदर से कोई खबर जो है किसी ने लीक करके उसको बताई, क्योंकि कोई भी सब बंदे ये कहते यार ये क्या फाइनल के अंदर आके, वो भी इंडिया के खिलाफ, इंडिया में खेलते हुए आप लोग पहले उनको बैटिंग दे रहे हैं कि आगे तुम लोग और हम पे प्रेशर डाल दो। और मैं कब से ये कह रहा हूं, तो मेरी तो एक और बहुत बड़ी लॉजिक ये है कि भाई वो इतना शोर होता है कि उसके अंदर कम से कम भी आपको एडजस्ट करने के लिए 10 से 15 ओवर्स चाहिए। और अगर पूरी टीम आपकी बीच में आई हो तो फिर भी आपके शुरू के बैटर आए हुए हों, तो वो कंफ्यूजन में ही 10-15 ओवर में ही मैच खत्म हुई भी होती। जितना वो बंदा बैठा हुआ होता, तो लाख बंदा अगर बैठा हुआ हो और आपके लिए एक ताली ना बज रही हो और सारी की सारी चीखें दूसरे के लिए बज रही हो, तो वो बीच में जो बंदा खड़ा होता है, जितना मर्जी जो मर्जी हो उस पर ये तारी होती है। चीज़ें कह रही है मैं किधर खड़ा हो गया हूँ, ये मैं इधर, ध्यान उसका इधर उधर चला जाता है। और ध्यान की ये सारी गेम है, हल्का सा स्प्लिट सेकंड का आपके रिफ्लेक्सेस जो ऊपर नीचे हो गए तो आपकी पूरी गेम बदली भी होती है। तो खैर इंडिया के खिलाफ तो वैसे ही मैं कहता हूँ, स्पेशली इंडिया के अंदर आप अगर टॉस जीतें तो पहले आप बॉलिंग ही करें, ताकि प्लेयर्स वगैरह जो है आपके थोड़े वो माहौल से जो है, क्योंकि ये गोरों ने तो देखे नहीं है उधर बाहर जो ऑडियंस आती है ना, अगर इतने लोग बैठे हुए भी हों तो उनमें थोड़ा सा कोई रख रखाव होता है कि अगले के लिए भी ताली बजा लेते हैं। इधर सांप सूंघ जाता है, चुप हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जब चीखना है तो वो भी डबल आवाज में चीखना है जब अपना बंदा को छक्का या आउट कर ले। तो प्रॉपर इनका जो है वो 13th प्लेयर इनका क्राउड बना हुआ होता है। सारी दुनिया में सपोर्ट होती है, लेकिन इंडिया के अंदर तो हद ही खत्म हुई होती है, क्योंकि अगले वालों के लिए ताली भी नहीं बजती है। तो खैर वो तो है ही है, लेकिन इन्होंने पिच भी पूरी तरह से बनाई हुई थी, इसी प्लान के साथ थे कि भाई जो भी टॉस जीतेगा वो बाहर का बंदा तो कहेगा कि हमने वो करनी है, हम अगर टॉस जीत गए तो हम कहेंगे हमने बॉलिंग करनी है और अगलों को चकमा मिल जाएगा और हम इस तरह जीत जाएंगे। तो वहां पर भी इनकी किस्मत सिर्फ एक वो सिक्के की वजह से ये फंसे थे, अदरवाइज उधर भी ये किस्मत की वजह से हारे। उसके बाद जो ये T20 का वर्ल्ड कप था वो किस्मत की वजह से ही जीते हैं। वो रोप देखो जरा, वो तो 2 मिनट पहले जो है मीडिया वालों ने पीछे की हुई थी, सूर्या ने वो कैच पकड़ लिया था, वो छक्का लग जाता कभी जिंदगी में नहीं होता। क्लासन जिस किस्म की इनिंग्स खेला था वहीं पे मैच खत्म हुआ था, उसके बाद इवन वहां पर भी वो छक्का लग जाता तो मैच खत्म था, लेकिन वो जो सूर्या ने कैच पकड़ लिया और फिर वहां पे भी ये जीत गए। उसके बाद आप कोई भी उठा के देख लें, वो उसी के अंदर इनिंग्स देख लें जो ओडीआई की इनिंग्स खेल के गए थे, बल्कि टेस्ट इनिंग्स खेल के गए थे कोहली, वही दुनिया की सबसे बड़ी इनिंग्स बन गई थी जो इस T20 के फाइनल के अंदर थी। उसके बाद एशिया कप में आप देख लें कितने ये लकी रहे हैं। अभी जो ये चैंपियंस कप था उसके अंदर देख लो कितना फंस रहे थे, लकी हो रहे थे। एशिया कप में 2-3 दफा तो हमने फंसाया हुआ था, एक रूफी भाई ने वो किया था। लक का एलिमेंट होता ही होता है इंडिया के पास, और आज भी कोई इतने लकी, और उससे भी मैं क्या लक की क्या बात करूं भाई, बांग्लादेश ने जो हरकतें की है ना, आप सोच नहीं सकते कि क्या हरकतें। वैसे बाय द वे ये लक का जो एलिमेंट है इसके अंदर बड़ी न्यूमरोलॉजी और स्टार और वो मुहूर्त निकाल के डेटें, इस डेट को नहीं उस डेट को हमने रखना
देखना है, पूरा स्केड्यूल भी इनसे जो है वो पूरे मुहूर्त पंडित बैठ के बना रहे होते हैं कि इस डेट को, ये सारा चक्कर जो इन्होंने किया हुआ होता है कब सितारों की सारी, क्योंकि आप अगली टीम अगर कैच ड्रॉप करना शुरू कर दे, इससे ज़्यादा आप क्या लकी हो सकते हैं, वो भी क्रूशल मोमेंट। आज भी आप अगर चेक करें, जो बांग्लादेश ने कैचेस ड्रॉप करना एक अलग बात होती है, कैच ड्रॉप करके चौके भी दे रहे थे वो, फिर आखिरी बॉल के ऊपर 4 रन चाहिए हो और आप बॉल सही करा दें और फिर भी मैच जो है वो सुपर ओवर में चला जाए। आप सोच सकते हैं इस तरह यार कि बॉल जो है ब्लॉक होल में उसने कराई और वो 4 रन इनको चाहिए थे और मैच जो है वो सुपर ओवर में चला गया। 1 रन उन्होंने भाग के ले लिया, दूसरा रन भी चलो वो भाग रहे थे, उसके अंदर कीपर साहब जो है उसको आउट करने की कोशिशों में लगे हुए थे। इतनी गंदी, मतलब ये इनका कप्तान है कि जो भी है, एक तो पहले भी इसने कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, भाई ये कोई हरकत है। एक बॉल के ऊपर 4 रन चाहिए, बैट्समैन ने जो है वो किसी तरह उसको बस वो निकाल दिया, ये भागे 1 रन बना लिया, ठीक है जी, अभी भी इनको 3 रन चाहिए जीतने के लिए, दूसरे के लिए भाग रहे हैं, कीपर साहब जो है बॉल पकड़ के तो वो थ्रोए मार रहा है कि मैंने इसको आउट करना है। ओ भाई, उसने थ्रो भी वो मिस हुई विकेटों से और उन्होंने भाग के तीसरा रन भी बना दिया। इस तरह भाग के 3 रन बना के स्कोर उन्होंने टाई किए, मतलब हद खत्म हुई भी थी। इससे ज़्यादा घटिया मेरा ख्याल में फील्डिंग और इतने घटिया मैच अवेयरनेस जो बांग्लादेश वालों ने दिखाई है, बिल्कुल डिजर्विंग नहीं थे। पहले तो 190 करके उसके बाद आपने 190 खाए भी हैं, वहाँ पर भी 190 तक गेम नहीं जानी चाहिए थी। एंड में यही कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, 2-3 कैचेस तो मैंने देखे जो ड्रॉप किए हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा किए हैं, 4 से 5 कैचेस शायद ड्रॉप किए हैं। एंड में आके जो क्रूशल टाइम के ऊपर 2-3 उन्होंने ये ड्रॉप किए हैं। फिर इस तरह यार आखिरी बॉल के ऊपर 3 रन तुम लोगों ने दे दिए। 3 रन आप इस वक्त हिस्ट्री उठा के देख लेंगे T20 आई के अंदर लास्ट टाइम 3 रन किस तरह बने। बहुत कोई बाउंड्री के ऊपर पलसेटियां खा रहा हो, रोक रहा हो, अंदर रोक लियो तो भाग के 3 रन बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज बनते ही नहीं है। टेस्ट के अंदर फिर भी कोई बन जाते हैं, बाउंड्री पीछे होती है तो उसके अंदर भाग भाग के 3-3 रन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह बन रहे होते हैं। बाय द वे एशेस भी हो रहे हैं, उसके बारे में भी अलग ही एक वीडियो बना देंगे, कल बनाएंगे मोस्ट ऑफली। क्या ही ज़बरदस्त 19 विकेटें आउट होगी एक दिन के अंदर। ऑस्ट्रेलिया वालों की हालत ख़राब होगी, मुझे लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड बिल्कुल ही लेट जाएगा और वो लेट भी गए थे, लेकिन उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि जी हम भी जो है हम भी किसी से कम नहीं है, तो वो भी लेट गए हैं। तो खैर भाग के 3 रन बनाए, सुपर ओवर में गए। पहली बॉल के ऊपर आउट हुआ है इंडिया का, दूसरी बॉल के ऊपर आउट हुए, 0 रन का टारगेट दिया है बांग्लादेश को। आपको थोड़ी सी भी कोई अक्लमंद बंदा हो ना, कोई मैनेजर हो, कोई हो, वो टेस्ट का प्लेयर भेजे कि बेटा मैंने तो इधर हिटर भेजना ही नहीं, टेस्ट का प्लेयर जाए जो जाके बस रोटेट कर ले, तो 2 बॉलें डॉट खेल के भी रोटेट करके आ जा, किसी तरह कोई 1 रन निकाल ले। और आप सोचें कि 1 रन चाहिए हो जीतने का और बांग्लादेशी बैटर आके क्या कर रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, पहली बॉल के ऊपर छक्का मार रहे हैं और कैच होके आउट भी हो गए। और फिर दूसरी बॉल जो करा रहे हैं, मुझे कंफर्म पता था कि उसने यही करना है, ये नहीं रुक सकेगा, इसने ज़रूर आउट होना है। जो दूसरा हुआ है वो भी स्टंपिंग मेरा ख्याल में मिस हुई है, लेग साइड पर बॉल निकली। मैंने तो लिटरली, मैं इधर उधर काम में बिजी था तो मैंने बस वो देख लिया, मैंने रिप्ले भी नहीं किया क्योंकि मेरा दिमाग घूम रहा था कि किस किस्म की घटिया क्रिकेट। शायद वो गालिबन स्टंपिंग भी था, कीपर से मिस हुआ है, वो वाइड का रन मिला है जिसकी वजह से वो बांग्लादेश ये मैच जीता है। खैर एंटरटेनिंग हो गया, लेकिन कोई हद हो गई यार। बहुत से लोग कह रहे हैं जी सूर्यवंशी को होना चाहिए था, भेजना चाहिए था सुपर ओवर के अंदर, सूर्यवंशी को क्यों नहीं भेजा है। भाई सूर्यवंशी जो है ना न्यू बॉल के प्लेयर हैं, बॉल पुरानी हो चुकी थी, तो इसके ऊपर आके ना बड़े ये वंशी जो है इनको ज़रा भेज दो 7वें 8वें नंबर पे, 12 ओवर के बाद के आके ज़रा आप छक्का मारो तो हम देख लेंगे कितनी बैटिंग कर लेते हैं। तो वो उनको वही सोच कर उन्होंने किया था कि भाई पुरानी बॉल है, इसके ऊपर सूर्यवंशी से कोई लगनी लुगनी है नहीं, जान तो बेचारे में है नहीं, जब वो मारता भी है हल्की सी जो है वो नीचे से उसके स्टिचेस भी खुलते हैं, पैंट जहाँ की सिलाई होती है वो भी थोड़ी सी खुल जाती है, इतना वो बेचारा जोर लगा रहा होता है, तो वो न्यू बॉल पे तो चल जाता है, पुरानी बॉल के ऊपर जो है ना उस जोर के साथ भी आपके जो है वो छक्के नहीं जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक अपनी तरफ से हमें ठीक ही किया था, जो भी किया था बांग्लादेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पॉइंट ये भाई कि बांग्लादेश हमारे भाइयों ने इंडिया को बाहर कर दिया है, मुबारक हो बहुत बहुत बांग्लादेश वालों को। आज तो इंडिया में कुछ ज़बरदस्त मातम हो गया क्योंकि पाकिस्तान भी जीत गया और बांग्लादेश भी जीत गया है, दोनों तरफ से ऐसे मातम और चीखें निकली होंगी हमारे दोस्त इंडियंस की। लेकिन कोई नहीं भाई, इनकी बड़ी टीम आ जाएगी ना वहाँ पे, फिर स्पॉन्सर वॉन्सर वो सब चीज़ें उसी राह से पिचेस ही बनेंगी, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर ये भी बन जाएंगे, सब हीरो ही बनेंगे। आप आगे आ जाएं, ये भी नीचे लेवल पे ज़रा थोड़ा नॉर्मल किस्म का क्रिकेट हो रहा है जिसके अंदर ज़्यादा बायसनेस नहीं है, तो इसलिए आप शायद हार रहे हैं। अदरवाइज ऊपर आके आपको सब कुछ फेवर किया जाएगा, ट्रैवल का भी आपका सारा का सारा स्केड्यूल जो है आपके लिहाज से प्लान किया जाएगा, मैचेस भी उधर किए जाएंगे जिधर आपकी पिचेस जो हैं आपको सूट कर रही होंगी। इंग्लैंड में भी जाके आपको फटा विकेट्स मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके आपको एक पर्थ पुर्थ कहीं मिल जाता है तो वो आप हार जाते हैं, बाकी 3-4 में आप गेम के अंदर ही होते हैं। तो आप ये जितने भी जो इंडियन अभी यंगस्टर्स हैं ये बेफिक्र रहें, पूरा BCCI और ICC जो है वो इनको फैसिलिटेट करने के लिए जब सीनियर टीम में आएंगे तो आप आराम से जो है आप चैंपियन बने हुए होंगे। बाकी भी 3 महीने आप IPL के अंदर अपनी पिचेस के अंदर तो वैसे हीरो बने हुए होंगे, उसके बाद 6 महीने तो वैसे ही इंडिया के अंदर मैचेस होता है उसके अंदर भी हीरो बने होंगे, बाहर भी आप जाएंगे तो आपको फट्टे मिल जाएंगे। और
भी जिस तरह की आपको फैसिलिटी चाहिए होगी आपको मिल जाएगी, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। इस हार को इंडियन प्लेयर्स आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना, आगे सब कुछ ठीक है, आगे जाके जो है ना वो फिर प्रॉपर जो है वो फ़र्क पता चल रहा है कि इंडिया की टीम कौन सी है और बाकी सारी टीमें कौन सी, क्योंकि स्पॉन्सर जो चाह रहे होते हैं उसी राह से चल रहे होते हैं, पैसा जो देता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब स्पॉन्सर सारे इंडियन हो तो फिर इंडिया के हिसाब से ही सारी गेम होगी। ऊपर से बैटिंग और वो सब चीज़ें तो अलग चल रही थी, जो लीगल बैटिंग है उसकी भी बात कर रहा हूँ। खैर अब बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच। वो युवा माज जो था वो एक मैच में तो उसने फेल होना था और वो फेल हुआ तो फिर सभी फेल हो गए। वो तो शुक्र है एंड में आके लड़के ने, दानियाल ने मारा, साद ने मारा, इन्होंने आके। इस साद के बारे में पहले बात कर लें, ये टीम मैन ऑफ द मैच ही बने, इन्होंने कोई 22 एक रन भी बनाए हैं और 2-3 आउट भी किए अच्छी बॉलिंग करा के, तो मैन ऑफ द मैच ही बने इस क्रंच सिचुएशन के अंदर। और ये वही बंदा है जिसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड में जगह नहीं बनती है, क्योंकि ये लेग स्पिनर हैं और ये बैटर भी हैं, तो ऑलराउंडर और लेगी कौन है आपका? आपका भाई कप्तान बनने लगा है। कब से कह रहा हूं मैं, जब से शोल्डर इंजरी हुई तब से आपको लगा वो ना कि बेफिक्र हो, उसको जरा फिट होने दो, फिर देखोगे कैसे टीम में आता है। मैं भी इधर हूं, आप ही इधर हैं, आने दें, भी देखने दें। 4-5 महीने 6 महीने हो गए ना तब से लगा हुआ, अभी देख लेना जो भी होगा। तो वो कप्तान जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में होते हैं तो इनकी जगह नहीं बनती। और मजे की बात ये टीम में खेलता भी है ना प्लेइंग 11 के अंदर। ये आई एम प्रिटी श्योर किसी ने भी ये जिक्र नहीं किया होगा, ये प्लेइंग 11 के अंदर बीच में बैठा हुआ होता है ये लड़का। इसको ना ओवर मिलते हैं ना इसको बैटिंग मिलती है। जब पीछे 6 रन रह जाते तो फिर इसको 1-2 दफ़ा भेज देता कि जाके बैटिंग कर ले, अपने से ऊपर मैं तुझे भेज रहा हूँ क्योंकि तू यंगस्टर है। देखो मैंने तुम्हें मौका दे दिया, पीछे 6 रन रहते थे या 11 रन रहते होते, इस किस्म के मौके पर उनको भेजा जा रहा है। ओवर नहीं मिल रहे होते, प्लेइंग 11 में डाल के आप इससे ना ओवर करवाएं ना बैटिंग करवाएं, तो फिर आप क्या करवा रहे हैं? और ये किसको, खैर कोई भी नहीं बात करेगा इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि यही गन चल रहा होता है। इधर जो है वो जो हकदार होता है उसको इसी तरह पीछे किया जाता है, यार हमने खिलाया तो है, उसको मौका तो दिए, अब इसके अंदर टाइम है, फलाना है, और कितने मैचेस देखे ना, अभी तक तो कोई खास परफॉर्मेंस ही नहीं है। किसने उठा के जो है एक एक स्टैट देखने कि भाई इसको भेजा कब गया था, बैटिंग में कब किया था, बॉलिंग दी भी है कि नहीं दी, इन चीज़ों में कोई नहीं आएगा। तो खैर ये वो लड़का है जिसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टीम है, अगर वो आप पहले तो टीम में जगह नहीं बनती और आ भी जाए तो ना बॉलिंग मिलती है ना बैटिंग मिलती है, क्योंकि पहले से आपके पास एक लेग स्पिनर भी है और बैटर भी हैं ऑलराउंडर, तो ये उन्हीं की रिप्लेसमेंट है, इसलिए ये तो इनका तो फ्यूचर क्यों नहीं भाई, इसको रिलीज़ कर दो, इसको छोड़ दो किसी और टीम के अंदर, ताकि जाके उस बेचारे के भी कोई, इन खुद भी इन प्लेयर्स को ना बेचारे सादे से ही होते हैं, इनको क्या पता कोई मैनेजर इसको पकड़ ले भाई, जो दूसरे का मैनेजर हो, इनका ना हो मैनेजर। कप्तान साहब जो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनका कोई मैनेजर इसको पकड़ ले, वो जो है इसको आगे करने की कोशिश कर ले भाई, क्योंकि इससे तो ये लोग ज़ाया हो जाते हैं। तो खैर इस बच्चे ने आज प्रेशर सिचुएशन के अंदर आपको जिताया है मैच। दूसरी तरफ अगर किसी ने मैच जिताया तो सुफियान मुकीम ने जिताया है, क्या खूबसूरत आके उसने, मतलब मैच खत्म हुआ था 70 के ऊपर, मेरे ख्याल में 1 या 2 आउट थे और फिर 78 के ऊपर 6 आउट हुए थे, इस तरह हुए थे। सुफियान मुकीम ने किए जो भी किए, अदरवाइज मैच कब का ख़त्म हो चुका था। आपकी जो है बैटिंग फेल हो चुकी थी, तो एंड में आके इन्होंने कोई 150 रन बना लिए थे और आपसे उम्मीद क्या की जा रही थी कि चलो अब जो है बॉलर्स कुछ करेंगे और सोचेंगे किसने क्या किया होगा। आपके एक ही जो सबके राज दुलारे हैं, नसीम शाह साहब के भाई हैं, वो भाई हैं इसलिए वो शाहीन टीम में भी हैं, वो इधर बैठे हुए हैं, उनके ज़ाहिर बात है ऑफकोर्स सही कनेक्टेड जगहों के ऊपर से अगर रेफरेंस आ रहे हैं तो ऑफकोर्स वो होंगे टीम के अंदर। पहला ओवर, आप आखिरी ओवर तो रहने दें, जितना घटिया ओवर पहला वाला उसने कराया है ना, आप सोच नहीं सकते। जिन बॉलों के ऊपर नहीं भी उसको छक्के लगे ना, वो भी इसी तरह थी कि वो गंदी तरीन थर्ड क्लास बॉलें थी, शॉर्ट बॉलें वो करा, शॉर्ट बॉलें वाइड भी हो रहे, छक्के भी खा रहे, चौके। एक ओवर के अंदर मेरे ख्याल में 19, पहले ओवर के अंदर 19-20 रन उसने खाए हुए थे, मैच वहीं पे खत्म हो गया था। 150 रन का आपने टारगेट वो डिफेंड करना। जब 2-3 आउट किए ना सुफियान मुकीम ने, तो कप्तान ने फौरन जाके इसको ओवर दिए, इसलिए नहीं कि तू आके भी एक विकेट निकाल, इसलिए कि उसको पता था कि ये अभी दूसरी टीम प्रेशर में है, तो यहां पर मैं इसका ओवर निकाल दूं, क्योंकि इसने एंड के अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो एंड में आगे इसने गंद करना है। और वही हुआ, एंड में उसका ओवर एक बचा हुआ था, उसको जैसी बॉल पकड़ाई है मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा ये कभी भी नहीं कर सकता, 15-16 रन डिफेंड करने थे, आपने पहली बॉल वाइड कराई, आपने दूसरी बॉल वाइड कराई, उसके ऊपर आपने चौका खाया है। इवन आखिरी बॉल जिसके ऊपर एक बॉल के ऊपर 6 रन रहते थे, आपने पहले तो मतलब पूरे उनको गेम में रखा है आखिरी बॉल तक। आखिरी बॉल जिसके ऊपर 6 रन रहते थे, जनाब ने फुल टॉस कराई है। फिर जो आउट भी हुआ है वो भी गलत था, फुल टॉस लेग साइड पे 1.5 किलोमीटर दूर उसको लगी है, गंदी अंपायरिंग की वजह से वो आउट दिया गया, नहीं तो वो आउट भी नहीं था, भाग उन्होंने रन भी बना लेने थे और उसके बाद छक्का भी खाना था। किस्मत इसकी थी, खैर कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। आप जो मर्जी बात कर लें, आपके सिर्फ सही जगह के ऊपर कनेक्टेड होने चाहिए कॉन्टैक्ट्स, और आप टीम में होंगे। उबैद शाह साहब टीम में हैं, इनको कोई निकाल के दिखा दे, अगर कोई थोड़ी सी भी, अगर मेरा ख्याल में कप्तान साहब को थोड़ा सा वो होगा ना जो इनको होगा, तो वो इसको फाइनल नहीं खेलने दें। क्योंकि अगर आप प्रेशर सिचुएशन के अंदर नहीं खेल सकते, आपने जो मर्जी आप में टैलेंट हो, टैलेंट भाई सब में ही होता है,
जो फर्स्ट क्लास भी खेल रहे होते हैं वो भी बड़े टैलेंटेड होते हैं, उनको भी अगर अच्छी न्यू बॉल दे दो तो वो भी 4 चौके वो भी मार सकता है किसी भी बॉलर को अपने दिन के ऊपर। अगर आप में नर्व्स नहीं है, अगर आप प्रेशर नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अगर आप प्रेशर में नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे लोग समझ नहीं सकते। खैर हमारे लोग टैलेंट पे कौन सा आने देते हैं, हमारे यहाँ पे तो वैसे भी जो रेफरेंस बेस होता है उसी के ऊपर आप टीम के अंदर आए हुए होते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो खैर उबैद शाह साहब ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी, 50 रन उन्होंने तसल्ली से खाए हैं। जब 150 रन आपकी टीम ने बनाए हुए हैं, क्रंच मैच है, क्रंच सिचुएशन है, और उसके अंदर आप आके इतनी गंदी बॉलिंग। यार अगला बैटिंग कर रहा हो ना, छक्के मार रहा हो निकल निकल के, बंदा कह चल यार अब इस पे क्या ही बंदा करे, वो अलग ही एक जोन में आए। गंदी थर्ड क्लास बॉलिंग यार, वो भी पहले ओवर के अंदर आप जिस तरह की बॉलिंग करा रहे थे। फिर वही जब इस इरफान खान न्याजी ने इसको ओवर दिया है ना, तो साथ में मेरे बैठे तो नहीं कहा कि यार ये इसको क्यों ओवर दे दिए, बल्कि कमेंटेटर्स भी लगे हुए थे कि सुफियान मुकीम को दो, मास को दो, दूसरे ये साथ को दो, इसको क्यों ओवर दिया। तो मैंने कहा खुदा की कसम, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, वो कप्तानी ने ना मजबूर होके इसको ओवर दिया कि भाई इसका मैं ओवर अभी निकाल लूँ, ये प्रेशर में है तो यहाँ पर इसको मारने की नहीं करेंगे, शायद इस जोर लगा के तेज फेंक देगा तो आउट भी कर ले। आगे अगर मैंने इसको बचा के रख दिया, इधर मैंने उनके ओवर कर लिए, उन्होंने तो वो रोकने ही रोकने अभी वाले ओवर। एंड में मुझे जो है इसके 2 ओवर मिले हुए होंगे कि लो जी इसके करो, वो रोक 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 सेटल भी हो जाएंगे और इसको आके ऐसी तसल्ली से मारेंगे ना। और वही हुआ, एंड में एक ओवर था इसका, उसके अंदर भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 15 रन इनसे डिफेंड नहीं हो रहे थे, थर्ड क्लास बॉलिंग, फुल टॉस से मार रहा था, शुक्र है कि छक्के नहीं खा रहा। खैर श्रीलंका बेचारा थोड़ा सा डिसहार्ट होगा, क्योंकि गेम उनके हाथ में ही थी। और पाकिस्तान, मुझे पूरा यकीन था कि भाई इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, या इधर करना है, फाइनल में करना है। अच्छी बात है कि इधर ही थोड़ा कर लिया, फाइनल में मैं थोड़ा सा होपफुल हो गया हूँ, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं है फाइनल के अंदर, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में नहीं है बेचारों के जो ना दिमागी प्रॉब्लम्स हैं। बट स्टिल एक ये मैच होकर कि हो गया, बड़ी सडन उससे निकले हैं, तो अब शायद थोड़ा सा इनका निकला होगा, क्योंकि उन्होंने एक ना एक तो करना ही था। वो अगर सेमी में कर लिया तो बेहतर हो गया, और फिर जीत भी गए तो ये बहुत ही बेहतर है। खैर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो पाकिस्तान को भी, बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारे बांग्लादेशी भाइयों को भी। दोनों की टीमें जो हैं वो इस वक्त फाइनल में आ चुकी हैं। मे द बेस्ट टीम विन। और बहुत ही अच्छा खेल के बांग्लादेश वालों ने अजीब हरकतें कर ली थी, लेकिन फिर भी 190 स्कोर किया हुआ था, तो बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ था। इंडिया जैसी टीम को हरा कर वो पहुंचे हैं, और पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन क्रिकेट अच्छी खेलते हुए आ रहे हैं। और फाइनल के अंदर मेरा ख्याल में जो 2 बेस्ट टीमें हैं वही पहुंच गई हैं, तो मज़ा आएगा। मोस्ट ऑफली परसों है फाइनल, और कल पाकिस्तान का भी मैच है, एशेस भी चल रही है, उसके ऊपर अलग वीडियो बना लूँगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। लेकिन क्या कोई मैच, मज़ा आ गया, 19 विकेटें गिरी एक दिन के अंदर। आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।